बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चल गुरु, हो जाए शुरू। आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। मोहम्मद रिजवान का क्वेश्चन था, सर काइंडली मेक ए लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग पीएडी मास्टर्स इन फूड साइंस। फूड साइंस के लिए लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, वो आप देखें। आप गूगल में सर्च करें फूड साइंस यूनिवर्सिटीज लिस्ट, सीएससी गाइड ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी हमारी, सीएससी गाइड ऑफिशियल। तो उस पर अब अभी हमारा क्या पंगा चल रहा है वेबसाइट पे, क्या क्या हमारे साथ हुआ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चल क्या रहा है। वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहम्मद बिलाल, ब्रदर पार्ट 22 का क्वेश्चन के आंसर भी दे दो। हाँ भाई, आ रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अब्दुल्ला अली मोमिन का क्वेश्चन था, आई नीड योर हेल्प फिलिंग फॉर्म जिजियांग यूनिवर्सिटी पोर्ट। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद मेजर taught by English. First I selected major English but went to next step. After finish I come back that step again and saw it was be changed to Chinese taught. आपने सिलेक्ट किया नहीं होगा सही से। अगर आपने सही से किया होगा तो ऐसा होता नहीं है वैसे नॉर्मली, शायद आपका मेजर हो ही चाइनीज़ टॉट। तो अगर तो आपका चाइनीज़ टॉट है तो फिर तो आप अप्लाई ना करें। अगर इंग्लिश टॉट है, थोड़ा बहुत आ रहा है सिस्टम में, मतलब लॉग आउट करके दोबारा करें ट्राई, तो हो जाएगा। अब इस कमेंट के बाद दोबारा ट्राई करें, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइएगा कि ये मसला है, तो मैं आपका लॉगिन आपकी लेके मैं आपका वो सॉल्व करने की या देखने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी समझ में आए तो मैं ज़रूर आपका हल करूंगा इंशाल्लाह। लक्ष्मी संग्राल का क्वेश्चन, डू यू आस्क फॉर एक्सेप्टेंस लेटर? हाउ आई कैन आस्क? मैं तो नहीं कह सकता, आप खुद ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए करना होगा ट्राई। अच्छा, इफ्रा सरवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं पीएडी के लिए होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई क्यों नहीं कर सकते। तो मैं रिप्लाई भी दे सकता हूँ, दे देता हूँ यहीं पे, यस यू कैन, ये ना हो आगे पीछे हो जाए। अच्छा, इसके बाद है दोबारा जो, बल्कि रिप्लाई कहाँ गया, यस यू कैन, यस यू कैन, ठीक है जी। अच्छा, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक्स। अच्छा, हजरत हदायतुल्लाह का क्वेश्चन था कि सर प्लीज़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ईमेल लिंक सेंड कर दो, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मैं अपडेट कर दूंगा। ये मेरी ही फील्ड है और इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है लड़के लिस्ट बनाते रहे थे, मैं ऑनलाइन जो है लिंक ओपन करता, बस डायरेक्ट मेल सेंड करता गया था, लिस्ट मैंने बनाई नहीं थी कोई एज सच। तो दोस्तों से लूँगा, अगर हुई तो मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। भाई डिग्री ऑन हैदर भाई, डिग्री नहीं दे रहे यूनिवर्सिटी वाले, ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ठोक बजा कर सकते हैं, करें अप्लाई। कैप्टन हीरो, इंग्लिश स्टार्ट फाउंड कैसे करें प्रोग्राम? मैंने बताया था कि आप इंग्लिश में आप अपना मेजर कैसे सर्च करते हैं, उसी को फॉलो करते हुए आप जो है सर्च करें। अच्छा, कमर कसवर आवाज़ भाई, फिजिकल क्लास आप ले रहे हो? ये चाइनीज़ लैंग्वेज वाले वीडियो में आया था, नहीं अभी नहीं ले रहे। इकरा शहर, इज देयर एनी HEC टेस्ट फॉर CSC स्कॉलरशिप? निश्चित कोई हैट मैट HEC का कोई वो टेस्ट वेस्ट नहीं होता। यहाँ पे ओपन में लूट होती है, आप खुद अप्लाई करें और कोई टेस्ट वगैरह नहीं है। यूनिवर्सिटी कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवा दे, लेकिन इतना होता नहीं है। तो अप्लाई करें, कोई टेस्ट नहीं है, मजे लूट मचाओ। एम हमीर हमजा क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी और गुजाऊ एडमिशन कब ऊपर हो रहे हैं? साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट के हो जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट के हो गए और गुजाऊ के भी हो जाएंगे। नॉर्मली जनवरी में ओपन में लूट होगी जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगा एडमिशन स्टार्ट। अभी वक्त चल रहे हैं, जैसे जैसे हो रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, जैसे जियांग शियांग होता हूँ और वो सारी। शौकतुल्लाह क्वेश्चन, अगर कोई डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहा है बैचलर के बाद, कैसे? सेम ऐसे ही करें, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि भाई मास्टर के लिए अप्लाई करें, डायरेक्ट पीएचडी के लिए ना जाएं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट पीएचडी में जाना, फिर वापस आके फिर HEC इक्विवेलेंस लेना और वो सारी चीज़ें, बड़ा औखा काम होता है। यूनिवर्सिटी आजकल चाइनीज़ यूनिवर्सिटी भी सियानी हो गई है, जिसे कहते हैं ना, वो पहले मैं बैचलर के बाद आप उन्होंने मेंशन कर दिया, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होंगे उनके पास 16 साल की एजुकेशन होगी, तो उसके बाद जो है वो मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर पीएचडी के लिए करना होगा तो 18 ईयर एजुकेशन उनके पास होगी, वरना छुट्टी। वो अभी ऐसा ऐसा मेंशन करते आ रही है, तो इसका इससे बेहतर ये है कि पहले बैचलर के बाद मास्टर के लिए अप्लाई करें, MS के लिए अप्लाई करें, फिर जो है आगे जाए पीआईडी के लिए। अच्छा, अदनान दानी हुसैन दानी के कोई चैनल था, भाई एक्सेप्टेंस के लिए कब तक मेल्स करते रहें? जब तक दिल करे, जब तक एडमिशन ओपन है उस यूनिवर्सिटी के, तो आप तब तक मेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी है, उसकी डेडलाइन है 20 जनवरी, तो आप 15 जनवरी तक अप्लाई करते रहें मेल्स के लिए, 16 जनवरी तक करते रहें। बस ये है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं तो डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा। अगर उनका सिर्फ फॉर्म फिल करना है तो डेडलाइन पहले खत्म होने से पहले पहले फॉर्म फिल कर दें। बस ये ना हो कि आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल्स करते हैं और ये बाद में पता चले कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, उनकी डेडलाइन खत्म हो गई है, इस तरह ना हो, ठीक है। नैनसैन का कोई था कोई, उसके बाद डू यू नो दैट व्हाट इज ISAT? अगर पता हो तो इसके सिलेबस के बारे में। ISAT इसका आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। नाइला असलम, आप हमेशा लड़कों की बात, हाँ ये कमेंट था, आप हमेशा लड़कों की बात करते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। मैंने कह दिया है कि ये भाई जो है ये स्लिप ऑफ टंग समझ ले, या फिक्स हो गया है लड़कों का जिक्र, तो इस वजह से हो सकता है। बाकी आप मेरे लिए सब बराबर हैं, लड़के लड़के सब जा सकते हैं।
अगर कोई हुआ है आगे पीछे कोई बात तो मैं माजरत करता हूँ। अदनान हुसैन दानी, ब्रदर आपकी वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट डाउनलोड नहीं हो रहे, चले देखते हैं इंशाल्लाह इसको। शाहिद अली खान, मैंने आपको कहा था कि पंगा चल रहा है वेबसाइट के साथ थोड़ा बहुत, तो वो इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा कि पंगा चल क्या रहा है। हेलो सर, जब आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो मुझे बार बार एक ही पेज ओपन होता रहा। आपने मैंने सेट कर दिया था इंशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला सेट हो चुका था, बाकी मसले सेट करते हैं। मोहम्मद जुनैद का क्वेश्चन था कि नो मोर वीडियोस भाई ब्रो, भाई आ गए इंशाल्लाह, वो हफ्ता गैप था ना बीच में तो थोड़ा मसला था, तो अब इंशाल्लाह सेट। इकरा सर प्लीज़ गाइड करें एक्सेप्टेंस के लिए मेल के साथ जस्ट सीवी अटैच करनी है या रिसर्च प्रपोजल। भाई सीवी, जस्ट सीवी अटैच करनी है, रिसर्च प्रपोजल गया फिलहाल गया, उसको छोड़ दें, वो बस बाद में जब प्रोफेसर आपको रिप्लाई दे देता है, उसको अगर लगता है कि आपकी सीवी में कोई चीज़ काम की है, उसको लगता है कि आपके रिसर्च उसके रिसर्च डायरेक्शन से मैच करती है, या उसको किसी वजह से भी लगता है कि हाँ इसको लड़के या लड़की को एक्सेप्टेंस लेटर देना चाहिए। अब मैं लड़कों के साथ लड़कियों का भी जिक्र करूंगा ताकि कोई ये ना कहे कि आप लड़कों की बात करते हैं। अगर वो कहे, वो ये सोचता है कि इस लड़के को या इस लड़की को ज़रूरत है एक्सेप्टेंस लेटर की, या ये इसको मैं देना चाहता हूँ, तो वो फिर आपसे मांगता है हम ये रिसर्च प्रपोजल सेंड करें, मैं मजीद चीज़ें देखना चाहता हूँ, तब आप रिसर्च प्रपोजल सेंड कीजिएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ सीवी। ठीक है। दानियाल अहमद का क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है। अच्छा इसके बाद है जी, वो उन्होंने लिखा था सांस भी ले लो भाई, ले लिया। रयान 99 नॉलेज, ब्रा इज यूरोपियन सीवी एक्सेप्टेड इन चाइना, बिल्कुल एक्सेप्टेड इन चाइना, यूरोपियन जो स्टाइल होता है। उसके बाद यंग एंड सर मैंने BS 7 सेमेस्टर में प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरा लास्ट ईयर अगस्त 2022 में होगा और ट्रांसक्रिप्ट अक्टूबर 2022 में मिलेगी, तो अब अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन लिखा हुआ है कि अगस्त में सितंबर के बाद अगर आपकी जो है डिग्री कंप्लीट होगी या ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सितंबर में नॉर्मली आपने जमा कराना। हाँ अगर अब अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, हो सकता है अगर सितंबर में उन्होंने फिजिकली नेक्स्ट ईयर ना बुलाया, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो फिर बंदा जो है आगे पीछे करके उनको जो है महीना तक रिलैक्सेशन मांग लेता है उनसे। अगर तो जाना हुआ, फिर अगर आपका ना हुआ वीज़ा जो है आपका नहीं लगेगा, पहले कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप वेट कर लें, आप फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई कीजिएगा, या आप अप्लाई कर दें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, उनमें मेंशन कर दें सीवी में कि मेरी डिग्री जो है सितंबर में जो है या अक्टूबर में मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, तो फिर भी हो सकता है काम। लेकिन मसला यही है, अगर आपने मुझे फिलहाल कह भी दिया, उन्होंने मान भी लिया, लेकिन जब आप उन्होंने बुलाना हुआ सितंबर में नेक्स्ट ईयर, आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट ना हुई, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। उस वक्त वो कुछ नहीं कर सके। शेरी के नाम से चैनल था, क्या एक प्रोफेसर एक से ज़्यादा लोगों को भी एक्सेप्टेंस लेटर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। हमारे जिस प्रोफेसर के अंडर मैं पढ़ रहा हूँ उसने कोई 15-20 लड़कों को वो एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, मतलब टोटल 2-3 सालों में, और एक साल में उन्होंने उसने 3-4 स्टूडेंट्स को तो एक साल में इकट्ठे दिया था, और उन चारों की स्कॉलरशिप भी हमारे मतलब लगी थी। हम जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो 3-4 लड़के हैं उसके सुपरविजन के अंडर, ठीक है। तो होता है, प्रोफेसर के पास सीट्स पे डिपेंड करता है। एक प्रोफेसर अगर 3-4 को एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है और 3-4 की स्कॉलरशिप लग भी जाती है, फिर अगले हो सकता है अगले 2-3 साल वो किसी को एक्सेप्टेंस लेटर ना दे, उसके पास कोटा उसी साल हो, तो इस तरह चलता रहता है। ये मत सोचिएगा कि एक प्रोफेसर ने मुझे भी दे दिया, मेरे साथ वाला दोस्त है उसे भी दे दिया, तो फिर किसकी स्कॉलरशिप लगेगी? दोनों की भी लग सकती है, एक की भी लग सकती है। हाँ ये है कि आप कोई 15 दोस्त हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर को मेल की, उसने सबको एक्सेप्टेंस लेटर बांट दिया, फिर जो है मसला हो सकता है। अब लाइट चली गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।